चलिए बच्चों, आज की क्लास में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस में अगला चैप्टर है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहले पिकार्ड मेथड का शुरुआत कर रहे हैं। पिकार्ड मेथड क्या है? किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए उसका जनरल फॉर्मूला होता है yn + 1 = y0 प्लस x0 से x तक इंटीग्रेशन करना है fx, yn dx। ये जनरल फॉर्मूला है। क्या है? जनरल फॉर्मूला। ठीक है, इस जनरल फॉर्मूले में आप n की जगह पे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन रखेंगे और अलग अलग इसके डिफरेंशियल इक्वेशन के अलग अलग सॉल्यूशन आते रहेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के अलग अलग सॉल्यूशन आएंगे। तो चलिए, जैसे n की जगह 0 रखोगे तो पहला सॉल्यूशन जो बनेगा वो क्या बनेगा? y 0 + 1 y1 बनेगा y0 प्लस x0 to x fx, y0 dx। फिर अगर आप n की जगह 2 रखोगे तो y2 बने, सॉरी n की जगह 1 रखेंगे 0 के बाद तो y2 आएगा y0, यहाँ पर y0 ही रहेगा हमेशा, प्लस x0 से x fx, देखिए अब आपने 1 रख दिया ना, y1 का मतलब ये वाली वैल्यू आ रही है, जो निकाल के पूरा सॉल्व करके जो आएगा उसे यहाँ रखेंगे। फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन करना आपने। ठीक है, तो y2 यानी दूसरा अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आ रहा है। फिर n की जगह 2 रखने से मिलेगा 3 मिलेगा y0 प्लस x0 से x fx, y2 dx। तो प्लस dx प्लस, और यही काम आगे को बढ़ता रहेगा कंटिन्यू में। ठीक है, तो यही फॉर्मूला, n की जगह 0, 1, 2, 3, इसी प्रोसेस को आगे रिपीट करते रहना है। तब तक रिपीट करना जब तक रिक्वायर्ड रूट पूछा गया है, रिक्वायर्ड एक्यूरेसी तक आपको काम करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय पिकार्ड मेथड या यूजिंग पिकार्ड मेथड। क्वेश्चन है, यूजिंग पिकार्ड मेथड solve the equation, solve the differential equation using Picard method, using Picard method when x, using Picard method for y when x equals to 0.2 and given that y equals to 1 when x equals to 0, ये गिवन है। एंड dy by dx इक्वस टू x माइनस वाई। बच्चों ये क्वेश्चन है, dy by dx इक्वस टू x माइनस वाई। अब क्या करना है, देखिए कह रहा है कि पिकार्ड मेथड से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करिए जबकि x 0 होने पर y की वैल्यू 1 है। दैट मीन्स x 0 पर y की वैल्यू जो दे रखी है इसे y0 बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? y0। ठीक है, ये 1 गिवन है। और अब ये y के लिए, किसी y के लिए सॉल्व करो जब x 0.2 हो जाएगा। x 0 से 0.2 जब x हो जाएगा तो आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का तब सॉल्यूशन क्या होगा बताना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो जनरल फॉर्मूला क्या है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, ये आपने लिखा है पिकार्ड फॉर्मूला। ये बच्चों, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है बच्चों, एक फंक्शन, ये देखो यहाँ पर fx, y का फंक्शन आया है, ये लिखो। सबसे पहले fx, y का जो फंक्शन है वो क्या बनेगा बच्चों? x माइनस वाई बनेगा। ठीक है, तो फॉर्मूले का जो पहला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला वो क्या है? fx, y0 है। तो चलिए fx, y0 क्या बनेगा? x माइनस y0 बन जाएगा। इसी से बनेगा ना, जब आप fx, y को x माइनस वाई लिख रहे हैं तो x, y0 क्या बनेगा? x माइनस y0 बनेगा। अब क्वेश्चन क्या करा, व्हेन, देखो स्टार्टिंग में व्हेन x 0, जब x 0 है तो y0 की वैल्यू क्या दे रखी है उस समय? 1 दे रखी है।
इस पहला डेरिवेटिव के लिए जो पहला जो आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए y नॉट की वैल्यू 1 गिवन है आपके पास। आपको y नॉट कितना दे रखा है सवाल के अंदर? 1 गिवन है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इससे आगे फॉर्मूला, ठीक है। देखो y नॉट इक्वल टू 1 व्हेन x नॉट इक्वल टू 0। पहला फॉर्मूला, सो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, इसे बोलते हैं हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बाय पिकार्ड मेथड। तो बच्चों पहला अप्रोक्सीमेशन क्या होगा? y1 के नाम से जाना जाएगा। y1 की वैल्यू बनेगी y नॉट प्लस x नॉट से x, आपने जो लिमिट रखी है वो रख दो। x नॉट की वैल्यू आपके पास 0 दिया हुआ है तो इसकी जगह चलो 0 रख दिया, ठीक है। फिर क्या है अंदर? f x कॉमा y नॉट dx। भाई इस फॉर्मूले में आप n की जगह 0 पुट करेंगे, n इक्वल टू 0 रखेंगे तो पहला अप्रोक्सीमेशन मिल रहा है आपको y नॉट, y1 करके, सॉरी, ठीक है। y1 की वैल्यू मिल रही है y नॉट प्लस 0 टू x f x कॉमा y नॉट dx मिल रहा। अब इनकी वैल्यू डाल दो क्या है करके। देखो y नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 1 प्लस 0 टू x। बच्चों एफ एक्स कॉमा वाई नॉट कितना बना, क्या बना है आपके पास? x माइनस एक्स माइनस वाई नॉट, और वाई नॉट की खुद की वैल्यू वाई नॉट किसके बराबर है? 1 के इक्वल है। यहाँ पर देखिए तो ये बनेगा x माइनस 1 dx। अब हमने क्या करना होता है? इसका इंटीग्रेशन करना है और उसमें अपर लिमिट x लोअर लिमिट 0 रख देनी है, ठीक है। तो x का इंटीग्रेशन बच्चों x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का x, उसमें अपर लिमिट x रख, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट x है, ये रखोगे तो ये यही चीज तो आएगी। तो क्या बनेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x, यही आएगा। अपर लिमिट x की जगह x ही तो रखना है और नीचे फिर लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो ये बन गया आपका y1। ये क्या बना? पहला अप्रोक्सीमेशन y1 बना है, ठीक है। फिर क्या करना है? ऐसे y2 निकालना है, फिर y3 निकालना है, y4 निकालना है, ठीक है। तो y2 कितना आएगा? देखो y2 बनेगा सेम, अगला अप्रोक्सीमेशन, इसमें n की जगह 1 रख दो फॉर्मूले में, तो 1 प्लस 1 2 हो चुका है। y नॉट प्लस x नॉट से x नॉट की वैल्यू 0 से x तक करना है आपको इंटीग्रेट, और ये बनेगा अंदर बनेगा f x कॉमा y1 dx बन जाएगा यहाँ पर 1 रखने से। तो ये बनेगा अब y नॉट प्लस 0 टू x। अब आपने क्या करना है? f x कॉमा y1 की वैल्यू क्या बनेगी? ध्यान से देखिए, एफ एक्स कॉमा वाई आपको क्वेश्चन में गिवन था x माइनस वाई। तो जब आप एफ एक्स कॉमा वाई वन करेंगे तो क्या बनेगा? x माइनस वाई वन बनेगा, और y1 की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। तो y1 की जगह y1 की वैल्यू रखेंगे तो बनेगा x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का x, आपका माइनस माइनस, चलिए देखिए इससे सॉल्व करेंगे कितना आएगा? x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, यानी कि y की जगह y की वैल्यू रखा। इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा फाइनली, देखो x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, यानी कि 2x माइनस 1। बच्चों y नोट की वैल्यू 1 लिखा है, चलो यहाँ पर 1 लिख दो, प्लस 0 टू x, ये बना है x माइनस, क्या बन गया? x और x 2x बन गया, 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अरे यार तो आया, ये दिख नहीं रहा ना इधर, एक काम कर देते हैं, ये आया तो इसको यहीं से आगे लिख दो। y नॉट की वैल्यू क्या लिखा है? दिस इंप्लाइज y2 इक्वल टू हो रहा है y नॉट आपके पास 1 है प्लस 0 टू x, और ये x कॉमा y1 की जो वैल्यू है ये सॉल्व करके x और x कितना हो गया? 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। बच्चों लो ये हो गया।
ठीक है, अब क्या करते हैं, इधर इससे हटा देते हैं, क्वेश्चन को हटा रहे हैं, अब जरूरत पड़ेगी इधर। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन करिए तो y2 मिलेगा हमको 1 का इंटीग्रेशन, सॉरी 1 की जगह पे है, प्लस 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का x हो जाएगा, x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। इसमें 0 to x अपर लिमिट और लोअर लिमिट का इस्तेमाल करेंगे तो दोबारा y2 की वैल्यू यही चीज़ आनी है। तो y2 आपके पास आएगा 1 प्लस 2 से 2 हटेगा x स्क्वायर माइनस x क्यूब बाई 6। बच्चों ये आ गया y2, क्या आ गया y2, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन y2 आया है। ऐसे ही हम क्या करते हैं y3, y4, y5, y6 इनको निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसमें n की जगह 2 रखेंगे तो अगला मिलेगा नाउ n इक्वल टू 2। तो अगला नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन 2 प्लस 1 3 इक्वल टू y0 की वैल्यू 1 प्लस 1 0 से लेके x तक f(x), आप n की जगह 2 रखें तो y2 आएगा। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा y3 इक्वल टू 1 प्लस 0 to x। भैया x, y2 की वैल्यू क्या बनेगी, ये फंक्शन तो ये दिया था आपको, जब आप x, y2 करेंगे तो x माइनस y2 बन जाएगा, x माइनस y2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, देखा अभी आपने, ये आई थी y2 की वैल्यू, ये रख दो 1 प्लस x स्क्वायर माइनस x क्यूब बाई 6 dx। तो y3 कितना आएगा 1 प्लस 0 to x, इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस x और x मिला के 2x हो गया, माइनस माइनस प्लस का x क्यूब बाई 6 dx। और इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं बच्चों, तो कितना आएगा y3 इक्वल टू 1 प्लस 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कटेगा, खाली x स्क्वायर बचेगा, 1 का x, ये x क्यूब बाई 3 होगा, ये x की पावर 4 बाई 4 6 जा 24 हो जाएगा, ये है y3। ऐसी अगला अप्रोक्सीमेशन y4, y5 ये भी हमें कंटिन्यू निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए नाउ देखो सबसे पहले y1 निकाल रखा हमने, फिर y2 की वैल्यू निकाल लिखी, ये अभी इनकी जरूरत पड़ेगी, और ये अब आपने y3 निकाल दिया बच्चों, ठीक है। फिर क्या करना है, चलो नाउ नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन y4, पुट n इक्वल टू 3, पहले n इक्वल टू 0 रख दिया था, y1 मिला, n इक्वल टू 1 रखा तो y2 आ गया है, n इक्वल टू 2 रख दिया है तो y3 आ गया है, तो n इक्वल टू 3 रख रहे हैं तो y4 आ रहा है। तो y4 क्या बनेगा, अब आप y4 की बारी y4 देखिए क्या बनेगा, ये है नाउ y4 इक्वल टू, आपने फॉर्मूले में n की जगह पर 3 रखना है, जो मेन फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है। तो ये बनेगा y0 1 हो गया प्लस 0 to x, फॉर्मूला वही है हमारे पास, अभी मैंने मिटा दिया है, f(x, y3), तो x, y3 f(x, y) ये है, तो x, y3 का मतलब बनेगा माइनस y की जगह y3 आ जाएगा, y3 है 1 प्लस x स्क्वायर माइनस x क्यूब बाई 3 प्लस x की पावर 4 अपॉन 24 dx। फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फाइनली आएगा 1 माइनस, सीधे लिख दे रहा हूं मैं, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3, इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 12 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 120। चलिए ये मैंने निकाल दिया y4, ये आया फोर्थ अप्रोक्सीमेशन y4 आया। अब बच्चों करना क्या, देखिए इसके बाद ना हमको आगे y5, y6 इनकी भी जरूरत पड़ती है, तो ये कब तक सवाल है कि आखिर ऐसा कब तक निकालेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को यहीं पर छोड़ रहे हैं, y5 तब निकालेंगे जब हमको अगर जो सवाल पूछा है x इक्वल टू 0.2 पर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या पूछा है ना, तो अब हम जितने भी अप्रोक्सीमेशन आए हैं इन सारे अप्रोक्सीमेशन में x की जगह 0.2 रख लेते हैं।
0.2 रखने के बाद देखेंगे कि डेसिमल के बाद के कोई 3 नंबर 2 नंबर जितना आपका मन करे, ठीक है, उनको इक्वेट करिए। कोशिश करिए कि डेसिमल के बाद के 3 नंबर इक्वल हो जाएं। डेसिमल के बाद जिन 2 अप्रोक्सीमेशन में डेसिमल के बाद के 3 नंबर इक्वल हो जाएंगे, वहां पर आप इस प्रोसेस को छोड़ देना, ठीक है, वो इसकी वैल्यू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी एग्जाम, ठीक है ना। अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अकॉर्डिंग आप वहां पर इसको छोड़ सकते हैं। अगर नहीं इक्वल हो रहे होंगे डेसिमल के बाद के 3 नंबर, तो 5th अप्रोक्सीमेशन निकाल देना, इसी को फिर आगे बढ़ा लेना। नहीं आ रहा होगा फिर वहीं पर 6th अप्रोक्सीमेशन निकाल देना, ठीक है, ये चीजें करके। तो जहां पर भी डेसिमल के बाद 2 या 3 प्लेसेस सेम हो जाएंगे, वहां पर आप छोड़ देना सवाल को, ठीक है। क्या अब एग्जाम में कितना आपके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग देखना। अगर आपके पास टाइम है तो आप डेसिमल के बाद के 3 प्लेसेस इक्वेट करने की कोशिश करना। टाइम नहीं है तो डेसिमल के बाद के 2 प्लेसेस इक्वल हो जाएंगे, तभी आप छोड़ लेना अपने प्रोसेस को, ठीक है। नहीं हो रहा है तो फिर आप 5th अप्रोक्सीमेशन और 6th अप्रोक्सीमेशन भी सेम फॉर्मूले से निकालेंगे, राइट। तो अब क्या करते हैं, तो एक एक करके अब सबसे पहले हर एक अप्रोक्सीमेशन में x की जगह 0.2 रखते हैं। क्लियर। तो सारे अप्रोक्सीमेशन मैंने निकाल रखे हैं, तो सभी में रखते हैं। फिर चलिए देखो, अब थोड़ा मैं बाकी चीजें हटा देता हूं। देखो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ये था, ठीक है, और ये आपका पहला अप्रोक्सीमेशन आया है, y1 आया है बच्चों, और फिर ये y2 आया था। y2 को भी अब यहाँ से सब हटा दे रहा हूँ, y2 की जो मेन वैल्यू आई थी उसको दिखा दे रहा हूँ आपको। ये y2 आया हुआ है, बाकी फिर y3 देखिएगा, ये ब्रैकेट किया हुआ, ये y3 आया है, और ये आपका y4 आया। तो अब क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 0.2, क्योंकि उसने बोला था कि इक्वेशन को सॉल्व करो व्हेन x इक्वल टू 0.2, क्वेश्चन पूछा गया था। इन ईच अप्रोक्सीमेशन, इन ईच अप्रोक्सीमेशन, तो पहले अप्रोक्सीमेशन में रखेंगे तो y1 आएगा 1 प्लस x की जगह 0.2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0.2 करिए, तो ये पहली वैल्यू आ रही है इसकी 0.82। सॉल्व करने के बाद आ रहा है 0.82, इतना आ रहा है, ठीक है। तो y1 आ रहा है 0.82। चलिए यहां रखेंगे, तो इस वाले अप्रोक्सीमेशन में रखेंगे। नाउ y2 इक्वल टू क्या बनेगा, अब आपके पास y2 आएगा, यहां पर x की जगह 0.2 रख दीजिएगा, माइनस 0.2 का क्यूब अपॉन 6। तो सॉल्व करने के बाद y2 आ रहा है, डायरेक्ट में इसकी वैल्यू लिख रहा हूं 0.83867, 0.83867, और y3 आ रहा है ऐसी y3 मिल रहा है आपको, x की जगह 0.2 डाल दीजिएगा, तो y3 की वैल्यू आ रही है 0.83740। देखिए 0.838 चल रहा है, और ये 0.83, तो 2 प्लेसेस तो सेम हो चुके हैं, 2 प्लेस, तीसरा वाला यहाँ 8 है, यहाँ 7 है। तो चलिए देखते हैं 4th अप्रोक्सीमेशन से, एंड y4 क्या मिल रहा है, y4 क्या मिल रहा है 0.2। या आप हर एक अप्रोक्सीमेशन में स्टार्टिंग से ही 0.2 रखते हुए भी आ सकते हैं, ठीक है। y4 कितना आ जाएगा 0.83, यहां पर 0.2 रखो x की जगह, तो 0.83746 आ रहा है। देखो 0.837 ये आ गया, देखो ये आ गया। तो देखो पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस तो इक्वल हो चुके हैं। अगर आप और भी अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो और एक्यूरेसी की ओर चले जाओगे आप, ठीक है, और करेक्ट वैल्यू की ओर जाओगे, सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं। तो जितना एग्जाम में टाइम है उसके अकॉर्डिंग करते रहना। अगर आपने y5 निकालने की कोशिश भी करी तो एंड सो y5 इक्वल टू कितना, इसी तरह से y5 आपका आ रहा होगा सॉल्व करने के बाद, अगर आप निकालोगे तो वो आ रहा है 0.83746 आ रहा वो भी, और y4 और y5 ये तो पूरे के पूरे एक्यूरेट आने लग गए हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप यहां पर तक काम करना, नहीं है तो आप पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस तक भी इसको काम करके छोड़ सकते हो, ठीक है।
ये फोर्थ अप्रोक्सीमेशन और फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन आप निकालने की जरूरत है, तो मतलब जब टाइम होगा तो निकालना, नहीं तो यहाँ पर तक छोड़ देना क्वेश्चन को, ठीक है। तो y की करेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.83746 हो जाएगी। तो ये इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन हो जाएगी। तो लिख देंगे y इक्वल टू 0.837, क्योंकि हम डेसिमल के बाद के 3 ही नंबर देख रहे थे, तो 837 हो गया व्हेन x इक्वल टू 0.2। तो ये पिकार्ड मेथड से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया पूरा का पूरा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी के समझ में आया होगा। तो इस तरह से चलिए, इसी की मेथड से आप एक क्वेश्चन में आपको घर में करने के लिए भी दे रहा हूँ, सभी लोग ट्राई करेंगे सेम इसी तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, using Picard method solve the ordinary differential equation dy by dx equals to x plus y when x equals to 0.1, when x equals to 0.1 and x equals to 0.2। चलो एक साथ दो क्वेश्चन बना दिए हैं, ठीक है। आपने घर में करना है, एक बार पहले 0.1 के लिए एक्यूरेसी ढूंढ लेना, फिर 0.2 के लिए एक्यूरेसी ढूंढ लेना। गिवन दैट y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये क्या है, y नॉट है। y इक्वल टू 1 पर ये y नॉट की वैल्यू दे रखी है और आपने इसको सॉल्व करना है पिकार्ड मेथड से। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इसको सॉल्व भी करेंगे। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिख के बता देना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन फिर करा दूंगा, ठीक है। चलिए, सभी लोग इसको करेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। जहाँ पर भी समझ में नहीं आता है आप लोग पूछ भी सकते हैं मेरे को, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, ऑनलाइन में आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा इसमें अवेलेबल रहूँगा।